नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं सुबोध पांडे। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष प्रयोगवाद और नई कविता के महान हस्ताक्षर गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित एक लंबी कविता का अंत शीर्षक निबंध के आधार पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर या MCQ बेस्ड पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए कई दृष्टिकोण से बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करता हूं। जी हां, मैं इस वीडियो में किसी भी तरह का विकल्प या ऑप्शन नहीं देता हूं। सीधे प्रश्न उत्तर स्टाइल में मैं इस वीडियो को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करता हूं। जी हां, प्रयोगवाद और नई कविता के महान हस्ताक्षर गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित एक लंबी कविता का अंत शीर्षक पाठ के आधार पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर या MCQ बेस्ड पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर। ध्यान दीजिएगा, यह इस तरह के वीडियो में से 8वां वीडियो है। जी हां, इस वीडियो का 141 नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हां, वाक्य है, हमारे विश्वविद्यालयों के कुछ केंद्र ह्रासग्रस्त साम्राज्यवादी देशों की विचारधारा को डैश में प्रचलित करते हैं। प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हां, सही उत्तर है हिंदी। तो हमारा वाक्य हो जाएगा, हमारे विश्वविद्यालयों के कुछ केंद्र ह्रासग्रस्त साम्राज्यवादी देशों की विचारधारा को हिंदी में प्रचलित करते हैं। 142 नंबर का प्रश्न है, कोटेशन में है, प्रचार के कई तरीके हैं, कोटेशन बंद। प्रश्न है, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? जी हां, सही उत्तर है एक लंबी कविता का अंत। 143 नंबर का प्रश्न है, खाली जगह को भरिए। जी हां, वाक्य है, डैश समूह है, वह यज्ञ है, अंधकार ग्रस्त है, वह जल्दी ही भीड़ बन जाती है। प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हां, सही उत्तर है जनता। तो पूरा वाक्य हो जाएगा, जनता समूह है, वह यज्ञ है, अंधकार ग्रस्त है, वह जल्दी ही भीड़ बन जाती है। 144 नंबर का प्रश्न है, खाली जगह को भरिए। जी हां, वाक्य है, कविता में मैंने उसे डैश का निर्वाह करने का प्रयत्न किया। प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हां, सही उत्तर है उलट पुलटपन। जी हां, पूरा वाक्य हो जाएगा, कविता में मैंने उसे उलट पुलटपन का निर्वाह करने का प्रयत्न किया। 145 नंबर का प्रश्न है, खाली जगह को भरिए। जी हां, वाक्य है, मैं अपने मित्रों के सामने यह सिद्ध कर सकूंगा कि मैं डैश नहीं हूं। प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हां, सही उत्तर है अयोग्य। तो हमारा वाक्य हो जाएगा, मैं अपने मित्रों के सामने यह सिद्ध कर सकूंगा कि मैं अयोग्य नहीं हूं। 146 नंबर का प्रश्न है, खाली जगह को भरिए। जी हां, वाक्य है, बंगले के भीतर डैश की हत्या हो चुकी थी। जी हां, प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सही उत्तर है आत्मा। तो हमारा वाक्य हो जाएगा, बंगले के भीतर आत्मा की हत्या हो चुकी थी। 147 नंबर का प्रश्न है, खाली जगह को भरिए। जी हां, हमारा वाक्य है, प्रचार के कई तरीके हैं, जैसे डैश परिसंवाद डैश प्रकाशन इत्यादि। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हां, सही उत्तर है गोष्ठी तथा लेखन। तो हमारा वाक्य हो जाएगा, प्रचार के कई तरीके हैं, जैसे गोष्ठी, परिसंवाद, लेखन और प्रकाशन। विद्यार्थियों से अनुरोध भी करता हूं कि जब भी मौका मिले इस चैप्टर को आप बार बार पढ़िए, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही कठिन चैप्टर है। जब तक आप चैप्टर को 2-4 बार नहीं पढ़िएगा, तब तक आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए जब भी मौका मिले आप इस चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करें। 148 नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हां, हमारा वाक्य है, मनुष्य को अपनी डैश
और डैश उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। जी हाँ, प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, सही उत्तर है आर्थिक और भौतिक। तो हमारा वाक्य हो जाएगा, मनुष्य को अपनी आर्थिक और भौतिक उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। 149 नंबर का प्रश्न है, कोटेशन में है, जब मैं उनकी कहानी सुनी तो मुझे पीड़ा हुई। कोटेशन बंद। प्रश्न है, यहाँ मैं और उनकी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? जी हाँ, सही उत्तर है लेखक यानी मुक्ति बोध, और उनकी शब्द का प्रयोग उत्तर प्रदेश के एक स्वनाम धन्य अत्याधुनिक महानुभव के लिए हुआ है। 150 नंबर का प्रश्न है, खाली जगह को भरिए। जी हाँ, वाक्य है, देश विदेश के पिछले इतिहास से हमें यह सूचित होता है कि डैश ने असाधारण कार्य किया है। जी हाँ, प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सही उत्तर है संगठित जनता। जी हाँ, पूरा वाक्य हो जाएगा, देश विदेश के पिछले इतिहास से हमें यह सूचित होता है कि संगठित जनता ने असाधारण कार्य किया है। 151 नंबर का प्रश्न है, कोटेशन में है, मुझे एक काम से दूसरे काम पर जाने में तकलीफ होती है। ये प्रश्न है, यहाँ मुझे शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? जी हाँ, सही उत्तर है मुक्ति बोध यानी गजानन माधव मुक्ति बोध के लिए। 152 नंबर का प्रश्न है, लाभ लोभ से प्रेरित समझदारी से पैदा होता है, कवि के अनुसार क्या पैदा होता है? जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर है चारित्रिक संकट, यानी सही उत्तर है चारित्रिक संकट। 153 नंबर का प्रश्न है, कोटेशन में है, बड़े प्रगतिशील महानुभाव भी इसी मर्ज में गिरफ्तार हैं। कोटेशन बंद। प्रश्न है, इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? जी हाँ, सही उत्तर है मुक्ति बोध यानी गजानन माधव मुक्ति बोध। 154 नंबर का प्रश्न है, लेखक की क्या अभिलाषा है? जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर है कविता की आत्मा को कहानी के रूप में मान्यता दिलवाना। 155 नंबर का प्रश्न है, कोटेशन में है, प्रश्न है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। कोटेशन बंद। प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? जी हाँ, सही उत्तर है एक लंबी कविता का अंत, जो गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित एक निबंध है। 156 नंबर का प्रश्न है, खाली जगह को भरिए। जी हाँ, पंक्ति है, आज डैश में केवल धुआं शेष रह गया है। प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, सही उत्तर है नवयुवक। तो हमारा वाक्य हो गया, आज नवयुवकों में केवल धुआं शेष रह गया है। 157 नंबर का प्रश्न है, खाली जगह को भरिए। जी हाँ, वाक्य है, ये बातें जो डैश ने कही रूसी राज्य क्रांति के पहले कही गई है। प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। तो हमारा वाक्य हो जाएगा, ये बातें जो स्वामी विवेकानंद ने कही रूसी राज्य क्रांति के पहले कही गई है। 158 नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, हमारा प्रश्न है, हमारा वाक्य है, नई कविता में बहुत बार ऐसे भाव विस्तार प्रकट किए जाते हैं जो नितांत डैश है। जी हाँ, प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, सही उत्तर है प्रतिक्रियावादी। जी हाँ, तो पूरा उत्तर हो जाएगा, नई कविता में बहुत बार ऐसे भाव विस्तार प्रकट किए जाते हैं जो नितांत प्रतिक्रियावादी हैं। 159 नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, वाक्य है, जहां एक प्रेरणा और उद्देश्य है वहां एक डैश और डैश है। प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, सही उत्तर है स्फीत और सक्रिय चेतना। तो हमारा वाक्य हो जाएगा, जहां एक प्रेरणा और उद्देश्य है वहां एक स्फीत और सक्रिय चेतना है। आइए अब मैं इस वीडियो का आखिरी प्रश्न पढ़ता हूं, यानी 160 नंबर का प्रश्न पढ़ता हूं। प्रश्न है,
खाली जगह को भरिए। जी हाँ, प्रश्न है, वाक्य है, ऐसे भयानक दृश्यों का विस्तार डैश में आज भी कम नहीं है। प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, सही उत्तर है भारत। तो हमारा वाक्य हो जाएगा, ऐसे भयानक दृश्यों का विस्तार भारत में आज भी कम नहीं है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित एक लंबी कविता का अंत शीर्षक पाठ के आधार पर कुछ छोटे छोटे प्रश्नों तथा खाली जगह को भरो, जिसे आपने आसानी से भिन्न भिन्न प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त कर लिया है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए कई दृष्टिकोण से बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है, समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।